आज हम बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस रहस्यमय टापू के बारे में कहा जाता है कि आज तक जिसने भी यहाँ कदम रखने की कोशिश की है वो जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। ये किंग कॉन्ग फिल्म के स्कल आइलैंड की तरह है, जहाँ से वापस आना नामुमकिन माना जाता है। यहाँ पर एक ऐसी जनजाति रहती है जिसे आज सही से पूरी दुनिया नहीं जान पाई है। उनके बारे में लोगों ने सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं। ये कहानियाँ इतनी खतरनाक हैं कि सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। आज हम आपको भारत की ऐसी ही एक रहस्यमय जनजाति के बारे में बताएंगे जो सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं और उन्हें लोग सेंटिनली जनजाति कहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और जानिए इस द्वीप के राज को। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इतना खतरनाक है कि इसे मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। मौत के इस टापू पर जो जनजाति रहती है उसे बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का देश और दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन लोगों ने आधुनिक सभ्यता और समाज को पूरी तरह से नकार कर अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। इनके बीच गलती से भी अगर कोई बाहरी व्यक्ति पहुंच जाए तो ये लोग हिंसक हो जाते हैं। इनके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग जब इस टापू के ऊपर आसमान से उड़ने वाले जहाज या हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो उसका स्वागत तीरों, पत्थरों और आग के गोलों से करते हैं। खबरों की माने तो 2006 में कुछ मछुआरे इस आइलैंड पर गलती से आ गए थे, जिन्हें इस गलती का खामियाजा अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा था। बताया जाता है कि मौत के इस आइलैंड पर यह जनजाति करीब 60,000 सालों से रह रही है, फिर भी इसे लास्ट ट्राइब कहा जाता है। यह एक ऐसी खोई हुई जनजाति है जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। यह खूंखार जनजाति दुनिया से इतनी जुदा है कि किसी को भी इस समुदाय के व्यवहार, रहन सहन, बोलचाल और भाषा के बारे में नहीं पता है। वर्तमान में इस जनजाति की संख्या कितनी है यह भी अभी तक सामने नहीं आया है। एक अनुमान के अनुसार इस जनजाति से संबंधित लोगों की संख्या कुछ दर्जन से लेकर 100-200 तक हो सकती है। यहाँ तक कि भारत सरकार भी यहाँ हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करती। यह आइलैंड और यहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं इसके बारे में कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानता है, लेकिन कहा जाता है कि यह समुदाय खेती करना नहीं जानता है, इसलिए जानवरों का शिकार करके और जंगल के फल खाकर ये लोग अपना पेट भरते हैं। बताया जाता है कि साल 2004 में यहाँ भयंकर सुनामी आई थी। इस तूफान के 3 दिन बाद भारत सरकार के आदेश पर सेना के एक हेलीकॉप्टर ने इस खोई हुई जनजाति की खोज खबर लेने के लिए आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी थी, लेकिन इस समुदाय ने उन पर आग के गोलों, पत्थरों और तीरों की बौछार कर दी और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बताया जाता है कि साल 1967 और 1951 के दरमियान भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों की हिंसक प्रवृत्ति के कारण सरकार इसमें विफल रही। आखिरकार साल 1991 के बाद सरकार ने इस इलाके को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। हाल ही में इस टापू पर एडवेंचर ट्रिप के लिए आए एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन की हत्या का मामला सामने आया था। बताया जाता है कि वह कुछ मछुआरों के साथ सेंटिनल द्वीप पर गया था, जहां से लौटी तो सिर्फ उसकी लाश। हत्या की इस वारदात के बाद यह टापू फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर 10 अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जाखा, सेंटिनेलिस जनजाति के लोग रहते हैं। इन सभी समुदायों में सेंटिनेलिस जनजाति को सबसे खतरनाक माना जाता है। इस द्वीप पर सेंटिनेलिस जनजाति के रहने की जानकारी पहली बार 1771 में मिली थी, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन ने इस आइलैंड को देखा था, लेकिन उस समय पर इस जनजाति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तब से आज तक कई रिसर्चर और एक्सपर्ट इस जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। मानव वैज्ञानिक त्रिलोकनाथ पंडित 1966 से 1991 के बीच नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। पहली बार त्रिलोकनाथ पंडित अपनी टीम के साथ आइलैंड पर गए। वो अपने साथ नारियल और कुछ लोहे के टुकड़े आदिवासियों को देने के लिए गए, जिसे उन्होंने आदिवासियों को उपहार के तौर पर दिया और उनसे संपर्क करने में कामयाब रहे। वे अपनी टीम के साथ आदिवासियों के घरों को भी देखने में कामयाब रहे। वहां पर कुछ झोपड़ियां और तीर कमान भाले थे। त्रिलोकनाथ पंडित बताते हैं कि उन आदिवासियों को नारियल काफ़ी पसंद है, पर उस आइलैंड पर नारियल नहीं होता है। इसके बाद भी भारत सरकार द्वारा उनके साथ कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई। ये आदिवासी लोग अपने आइलैंड पर किसी को भी आने नहीं देते हैं और इन्हें अपनी जगह से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए रोक लगा रखी है।
उम्मीद है कि आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको स्क्रीन पर 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।